हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके बताएं कैसे हैं आप आज लोग। हम किस वीडियो का रिएक्शन देने वाले हैं? आज हम देखेंगे किम तैयुंग वी लाइफ चेंजिंग स्टोरी, मतलब वी की लाइफ के बारे में जानेंगे। देखते चेंजिंग कहाँ से आई वी की लाइफ में। और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके वीडियो उधर भी देख लेना, उनको भी सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, वीडियो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, फौरन से सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ कमेंट करके बताना जरूर। चलिए देखते हैं किम तैयुंग की वी लाइफ चेंजिंग स्टोरी है अब वी को। हे एवरीवन, होप यू आर राइट। लास्ट वीडियो में हमने शुगा की लाइफ स्टोरी देखी थी कि शुगा कैसे एक डिलीवरी बॉय से सुपरस्टार बने। इस वीडियो में हम वी की लाइफ स्टोरी को देखेंगे कि वी कैसे एक किसान फार्मर से एक आइडल और एक वर्ल्ड वाइड हैंडसम बने। सो लेट्स स्टार्ट। वी, जिनका असली नाम किम तैयोंग है, इनका जन्म 30 दिसंबर 1995 यानी कि 1995 में साउथ कोरिया के डेगू शहर में हुआ था। हाँ, ये फोटो में वी ही है, क्यूट है ना। एनीवे, वी के पेरेंट्स बहुत गरीब परिवार से थे और किसान थे। वी के मम्मी पापा दादा दादी सभी खेती करते थे। वी की फैमिली के लिए उनको पालना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, इसलिए वी को उनके पेरेंट्स ने उनकी ग्रैंडमा के पास भेज दिया। अच्छा, एक बात, वी ने कभी ये नहीं बताया कि वो अपनी दादी के पास रहते थे या नानी के पास रहते थे, इसलिए हम उन्हें ग्रैंडमा बोलेंगे। तो वी अपने ग्रैंडमा के साथ पले बड़े हैं। अपनी ग्रैंडमा के साथ खेतों में काम भी किया है। वी के सबसे करीब, जिन्हें वी सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, उनकी ग्रैंडमा ही है। वी की ग्रैंडमा हमेशा उन्हें पकड़ के सोती थी। यहीं से ही वी को पिलो को हक करके सोने की आदत लग गई। वी ने एक बार कहा, उन्होंने यानी ग्रैंडमा ने मुझे 14 साल तक पाला। वह मेरे लिए माता पिता की ही तरह थी। ग्रैंडमा चाहती थी कि वी एक सुपरस्टार बने। वो वी को टीवी पर देखना चाहती थी। बाद में वी ने सैक्सोफोन बजाना शुरू किया और साथ में डांस क्लास भी ली। 2011 में जब वी 9th क्लास में थी, तब उनके दोस्त बिग हिट के ऑडिशन में गए, पर वो अकेले जाने से डर रहा था, तो उसने वी को कहा साथ में चलने को। वी अपने दोस्त के साथ बिग हिट के ऑडिशन में गई। उनके दोस्त ने ऑडिशन दिया तो वी को भी बोला कि तुम भी ऑडिशन दे दो। फिर वी ने अपने पेरेंट्स से परमिशन ली और ऑडिशन दिया। और आप यकीन नहीं मानेंगे, पर पूरे डेग्यू में सिर्फ वी ही थे जो ऑडिशन में पास हुए थे। वी और जिनके ऑडिशन टेप बिग हिट ने कभी अपलोड ही नहीं की, क्यों इसका पता नहीं। इसके बाद शुरू हुआ वी का असली सफ़र। वी को ऑडिशन में तो पास कर लिया था, पर बीटीएस का मेंबर नहीं बनाया था। वी हमेशा से एक हिडन मेंबर थे। हालांकि वी बिग हिट कंपनी में 2011 में ही आ गए थे, पर बीटीएस में वो 2013 को शामिल हुए। तब तक वी को अपना चेहरा दिखाने की इजाज़त नहीं थी। बीटीएस के बाकी मेंबर ने 2012 से ही लॉक करना शुरू कर दिया था, यानी अपने वीडियो बनाना शुरू कर दिया था। जब बाकी मेंबर्स लाइव आते थे, अपने बारे में बताते थे, उस समय वी साइड में डस्टबिन के पास बैठ करके अपने मेंबर को देखते थे। आप वी की तकलीफ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उनको कितनी परेशानी होती होगी। रोलिंग स्टोन को इंटरव्यू देते हुए वी ने कहा, जब कभी मेंबर अपने अपने लॉग की शूटिंग कर रहे थे, तो मैं अकेला था जो नहीं कर सकता था, इसलिए मैं बहुत दुखी था। मैं खुद की व्लॉग शूट करता था, हालांकि मुझे पता था कि ये कभी अपलोड नहीं होगी। फाइनली बीटीएस के फर्स्ट सॉन्ग रिलीज से 11 दिन पहले, यानी 2 जून 2013 को वी को पहली बार कैमरे के सामने लाया गया। वी उस वक्त रो रहे थे। वी ने तो अपना चेहरा तक छुपा लिया था। लुक, और इस तरह वी बीटीएस में शामिल होने वाले आखिरी मेंबर बने। TVND चैनल से बात करते हुए वी ने कहा कि जब मैं ट्रेनिंग में था तो पापा हर हफ्ते मुझसे मिलने आते थे। मैंने पापा से कहा, पापा मैं बहुत थक गया, मुझसे नहीं होगा, मैं ये छोड़ना चाहता हूँ। इस पर पापा ने कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें छोड़ना चाहते हो, दुनिया में और भी बहुत सारे काम हैं। फिर मैंने कहा, उप्स, ये मेरे मुँह से क्या निकल गया। कुछ देर के लिए मेरे मन में आया कि मैं सब छोड़ दूँ। वी की ज़िंदगी ऐसी है ना कि उनको जितनी खुशी मिलती है, उसके साथ दुख भी उतना ही मिलता है। अब पूछोगे वो कैसे? आपको तो पता ही है बीटीएस को पहले कितनी परेशानी से गुजरना पड़ा था। फाइनली जब 2016 में बीटीएस को उनका फर्स्ट अवार्ड मिला, तो उसी समय पर वी की ग्रैंडमा की डेथ हो गई। वो ग्रैंडमा जिनको वी जान से ज़्यादा प्यार करते थे। वी उस वक्त फिलीपीन के कॉन्सर्ट में थे। आज वी जो कुछ भी थे, उनके पीछे उनकी ग्रैंडमा का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि उन्होंने ही वी को कहा था कि वो वी को टीवी पर देखना चाहती हैं। तो वी ने सोचा था कि वो कॉन्सर्ट में अपनी ग्रैंडमा को चिल्ला के कहेंगे, ग्रैंडमा मैंने कर दिखाया। पर यह सुनने से पहले ही ग्रैंडमा की डेथ हो गई थी।
इसलिए वी ने कहा, ग्रैंडमा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे माफ़ करना, काश मैंने ये जल्दी कहा होता। इसी कॉन्सर्ट में वी ने आई पर्पल यू की शुरुआत की थी। हाँ, जिसको पता ना हो बता दूं कि वी ने ही आई पर्पल यू बनाया था। वी ने आर्मी से कहा, क्या आप जानते हैं बैगनी यानी पर्पल का क्या मतलब है? पर्पल रेनबो का आखिरी रंग है। पर्पल का मतलब है कि मैं लंबे समय तक आप पर भरोसा और प्यार करूँगा। मैंने अभी इसे बनाया है। काश मैं आपको पर्पल रंग की तरह लंबे समय तक देख पाता। हम हमेशा आप पर भरोसा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आपको हर समय हमारी मदद करने की ज़रूरत नहीं है। हम वास्तव में बहुत ऊपर जाएंगे। मैं इसे अच्छा बनाऊंगा। तो ऐसे वी ने शुरू किया आई पर्पल यू। तो आई पर्पल यू बोलना 2016 में शुरू हुआ था। 2017 में वी को पहली बार वर्ल्ड वाइड हैंडसम मैन का खिताब मिला, यानी दुनिया का सबसे सुंदर आदमी का। उसके बाद 2018, फिर 2020, 2021 और इस साल भी यानी 2022 के वर्ल्ड वाइड हैंडसम मैन भी वी ही हैं। और जैसा कि मैंने कहा था कि वी के साथ जब कुछ अच्छा होता है तो बुरा भी होता है। BTS के सब मेंबर में से वी की सबसे ज़्यादा एडिट्स बनती हैं, सबसे ज़्यादा डेटिंग रूमर्स और हेट कमेंट। वी का नाम K-पॉप के लगभग हर एक फीमेल आइडल के साथ जोड़ा गया है। अब इससे होता यह है कि जो फीमेल आइडल्स के फैंस होते हैं वो वी को गाली देते हैं। जेनी के एक फ़ैन ने तो यहाँ तक बोल दिया कि वी तुम हमेशा लड़की के पीछे भागते हो, तभी तुम्हारी ग्रैंडमा की डेथ हुई। पहले तो इतनी प्रैक्टिस, बिजी लाइफ, प्रेशर, फिर उसके ऊपर से ये हेट कमेंट, इन सब से भी दुखी हो गए थे और डिप्रेशन में चले गए थे। अगर आप वी की 2018 के बाद से फुटेज चेक करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। वी का ध्यान कैमरे में होता ही नहीं था। थोड़ा सा हंसने के बाद फिर सैड सा चेहरा। इसी डिप्रेशन में वी ने ब्लू एंड ग्रे सॉन्ग लिखा। वी ने बी एल्बम के वीवर्स इंटरव्यू में बताया कि वो गॉड और एंजल पर बहुत यकीन रखते हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी में एक समय ऐसा आया जब मैं दुखी था। मैं हमेशा से सिंगर बनना चाहता था, पर अब मैं खुश क्यों नहीं हूँ। मैं अपनी भावनाओं को अपने नोटपैड में लिखता था और ऐसे ही मैंने ब्लू एंड ग्रे सॉन्ग बनाया। अगर आपने अभी तक ब्लू एंड ग्रे सॉन्ग नहीं सुना है तो सुनना, आपको वी की भावना का, उनकी डिप्रेशन का पता चलेगा। वी के सोलो सॉन्ग है विंटर बियर, स्वीट नाइट, सीनरी, स्टिग्मा, सिंगुलैरिटी, इनर चाइल्ड, 4 o'clock और भी बहुत सारे। वी की आवाज़ सबसे अलग है, काफ़ी डीप, जिसे कोई भी आसानी से फील कर सकता है। Oh, this ground feels so heavy. I'm singing by myself. बाकी वी के बारे में बताने को बहुत कुछ है। अभी हमने वी की पर्सनैलिटी के बारे में तो बात की ही नहीं कि वी असल में कैसे इंसान है। इसके बारे में नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। पर वीडियो ख़त्म करने से पहले वी का एक साइड देखेंगे। वे इस तरह के इंसान हैं कि जो दोस्तों के साथ रहते हैं तो खूब मस्ती करते हैं, उनमें बहुत कॉन्फिडेंट होता है, पर जब अकेले रहते हैं तो घबरा जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। यानी वी अकेले नहीं रह पाते, जैसा कि ये 6 मार्च की वी लाइव। इसमें जब जिन, जेके और जेहोप वी को अकेला छोड़ के चले गए तो वी बहुत नर्वस हो गई। वी को समझ ही नहीं आया कि बोलना क्या है, और जैसे ही जेके जेहोप वापस आए वी फिर से एक्साइटेड हो गई। खाने के लिए बोला अकेला हो गया, क्या बोलूं मैं क्या करूँ लाइव में। कितना कंफ्यूज है यार, साइड पे हो रहा है, जल्दी से निकलो कैमरे से। शर्मा क्यों रहा है? अरे जो कोई रिश्ता लेने आ गया, वापस आ गया, देख कैसे 진짜 가버린다고? 와, 난 진짜 나 진짜 간 줄 알았어요. 나 태민 끝까지 기다리려고 했어. ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। इस वीडियो को मैं इस फोटो के साथ ख़त्म कर रही हूँ। आप बताना कि आपको क्या लगता है, क्या ये दोनों एक ही इंसान है?
वी की लाइफ स्टोरी का ये पार्ट 1 था, बाकी आप चाहेंगे तो पार्ट 2 भी बन जाएगा। ओके, देखते हैं। तो कैसी लगी आपको ये यार वीडियो? कमाल की वीडियो लगी, बहुत अच्छा लगा मतलब सुन के स्टोरी, और कहाँ से स्टार्ट की, किस तरह की, और बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ी, और हर मंजिल पहुंचने के लिए बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, और Right. बहुत स्ट्रगल की वी ने, और यार कमाल की थी, और मजा आ गया इस वीडियो का। Love you, और यार। सही में वी यार बहुत ही स्ट्रगल करके आगे बढ़े। और आप भी कमेंट करके बताना कैसी लगी, और इनकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, इनको भी सब्सक्राइब लाजमी कर देना। और Q&A के लिए आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कम्युनिटी टैब में जाके लाजमी क्वेश्चन करें। और Q&A वीडियो जल्द आएगी, तो कमेंट करके बताओ। Q&A की क्वेश्चन वहीं करना, कम्युनिटी टैब में जाके, यहाँ नहीं करना, वहाँ जाके मतलब वहाँ से लूंगा मैं सारे कमेंट। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, पीस आउट।